Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, and in this video we are going to talk about drama review which is of Parvarish. I think second last episode जो भी latest episodes आई थी and remaining एक ही episode रह गई है. And मैं पहले से disclaimer दे रही हूँ because I am not a professional critic, so obviously मेरा बहुत ज़्यादा रिव्यू जो होगा वो all over the place होगा and it's just like viewer thoughts about the drama. So yeah, here we go. और काफ़ी ज़्यादा आई थिंक इमोशंस थे इस एपिसोड के अंदर. एक काफ़ी सैड चीज़ हुई कि वली के बॉस की डेथ हो गई एंड देन आई मीन सारा जो उसका दिखाया था पीछे से बैक स्टोरी भी दिखाई और उसके अलावा वली की काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई, उसके कॉन्सर्ट्स और हर चीज़. सबसे पहले अगर उसके बॉस की डेथ की बात करें तो वो तो कहीं ना कहीं आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर ही रही थी बिकॉज जिस तरह से दिखाया हुआ था कि वो बीमार हो रहा है, उसको कैंसर है, उसको खून निकल रहा है जिस तरह, अगर क्योंकि अगर उसको मारना ना होता तो आई थिंक उसका कैंसर भी ना दिखाते क्योंकि फिर उसका कोई पॉइंट ही नहीं था होना. अब उसको मारने के लिए वो सारी चीज़ दिखाना था. कुछ लोग ये कह रहे थे कि अननेसेसरी था या इतने कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं थी. तो आई एम ओके विद इट. आई मीन मार भी दिया तो इट्स फाइन. आई डोंट नो, मैं कोई इतनी इमोशनल अटैच नहीं थी उस कैरेक्टर से. ही वॉज अ वेरी गुड कैरेक्टर बट मैं शुरू से ड्रामे में यही सोचा करती थी कि जब उसकी एंट्री हुई थी उसके बाद वो वली को जिस तरह से सपोर्ट कर रहा था कि ये बंदा इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहा है बिकॉज इसकी कोई सेंस नहीं बनती. उसने कोई वली का म्यूज़िक कहीं पे कोई इतना नहीं सुना, ना उसको वली के टैलेंट का उस तरह से पता है, और वो क्यों एक अनजान बंदे को अपने घर में लेके और उसकी सारी हेल्प करेगा, मदद करेगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसको मोटिवेट करेगा और उसकी झाड़ भी करेगा जहाँ पे ज़रूरी होगी. सो इट वॉज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस. बट जिस तरह से उन्होंने कंक्लूड किया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था शुरू में कि जो वली के दादा का करेक्टर है उसने उस बंदे को उसके पीछे लगाया हुआ है. और तो मुझे लगता था कि उसके दादा ने उसको उसके पीछे लगाया हुआ है बट वो चीज़ भी उन्होंने क्लियर नहीं की और बाद में पता चला कि उसके बाप ने वो सब कुछ कराया था. तो वो एक शौक था मेरे लिए और आई थिंक सबके लिए क्योंकि उसका बाप इतना बुरा बाप दिखाया हुआ था. बट लेटर ऑन उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी वो कर दिया जस्टिफाई कि वो भी बुरा आदमी नहीं था, अच्छा. तो उसको अपने बच्चे की टेंशन थी, फिक्र थी और उसने उससे बाद में इनफैक्ट वो बॉस के कैरेक्टर ने खुद ही रब्ता किया और वो भी अच्छी चीज़ दिखाई कि उसने घर वालों से रब्ता किया. ऐसे नहीं है कि उसने एक अनजान बिल्कुल बच्चे को अपने घर के अंदर रख लिया. और फिर तो कहीं ना कहीं उसका सारा जहांगीर का होल्ड था ही पीछे और वो चाहता था कि उसका बेटा जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए. लेटर ऑन उसने उसके प्रोफेशन के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि ठीक है अगर वो म्यूज़िक परस्यू करना चाहता है तो वो कर ले. तो वो काफ़ी अच्छी दिखाई थी चीज़. वरना अगर शुरू से जिस तरह ड्रामे में ये दिखा रहे थे कि एक अनजान बंदा है और उसने वली को प्रॉपर तरीके से ओन कर लिया है और उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है, तो वो आई थिंक इट वाज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी एट लीस्ट. एंड देन आई थिंक राइटर ने काफ़ी अच्छी चीज़ कंक्लूड की प्रॉपर तरीके से. देन इफ़ यू टॉक अबाउट द कॉन्सर्ट्स तो मुझे कॉन्सर्ट वाला सारा क्यूट लगा. वो सारा जिस तरह से पीछे म्यूज़िक भी बज रहा था और माया की वहाँ पे आई फील लाइक माया के साथ उसके बाकी कज़न्स भी हो सकते थे जो कि उसके आई मीन आनिया और अमल और समीर वो लोग भी वहाँ पे हो सकते थे. बट कोई बात नहीं, इट्स फाइन. एंड देन जो आनिया का भी दिखाया कि वो थेरेपी लेना शुरू हो गई है और वो भी प्रॉपर तरीके से हील हो रही है. अमल के साथ भी कोई ना कोई आपने कैरेक्टर दिखा दिया बिकॉज अमल का पहले वली के साथ दिखाया था सीन तो फिर वो नहीं हो सका तो ठीक है वो भी ठीक हो गया. आई मीन अपना करियर परस्यू करिए, सो इट्स गुड. माया के बाप का थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा था मुझे शुरू से अभी तक क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव था और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जिस तरह नॉर्मली बाप होते हैं उसी तरह का ही था. फिर एकदम इतना बड़ा चेंज तो पॉसिबल नहीं है आई फील लाइक. सो वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ही थोड़ा आइडियलिस्टिक मूड में चला गया है. सो उसको थोड़ा सा रियल भी कर सकते थे बट कोई बात नहीं, आई थिंक इट वॉज फाइन. और वो जो सीन था जहाँ पे वो माया के साथ प्रॉमिस करते कि अब इस तरह कुछ नहीं होगा, वहाँ पे आई फील लाइक कहना के एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छे थे. एंड देन मूविंग ऑन क्या रह गया, आई थिंक सब कुछ कवर हो गया. एंड अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी है तो आप लोग अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो. जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.